पोलैंड का इकोनॉमिक मिरेकल, यूरोप का एक ऐसा देश जिसके पास कोस्टल एरिया कम है और वो ज़्यादातर लैंडलॉक्ड कंट्री है। 3,12,696 स्क्वायर किलोमीटर का ये देश आज दुनिया की 20वीं 20th नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। जीडीपी $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है और पॉपुलेशन 3.8 करोड़। 3.8 करोड़ की जनसंख्या में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आप हमारे देश के संदर्भ में आप यदि इसको तुलना कर लें तो 150 करोड़ लोगों का देश और अप्रॉक्स 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी। तो आज पोलैंड का जो ये रिवाइवल हुआ है, देखिए कि 1995 तक पोलैंड का जो पर पर्सन जीडीपी था वो ब्रिटेन से यदि हम उसकी तुलना करें तो सिर्फ 36% था, जो अब बढ़कर 81% से अधिक हो गया है। तो पोलैंड के विकास की जो रफ्तार है, उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो रफ्तार है, वो ब्रिटेन ही नहीं, कई पश्चिमी देश, वेस्टर्न कंट्री को पोलैंड जल्दी ही आने वाले कुछ वर्षों में पीछे कर देगा। तो पोलैंड का यह इकोनॉमिक मिरेकल हुआ कैसे? तो 1989 तक पोलैंड की जो शासन व्यवस्था है कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था थी और वही टाइम है जब यूएसएसआर का डिक्लाइन हुआ और वो कई देशों में बंट गया। पोलैंड में भी कम्युनिस्ट शासन का डिक्लाइन हो गया और पोलैंड की जो अर्थव्यवस्था, जो कम्युनिस्ट शासन की अर्थव्यवस्था होती है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, जहां सरकारें बाजार से लेके पूरी इकोनॉमी के हर लेवल्स को गवर्नमेंट और कंट्रोल करती है आम आदमी के इंटरेस्ट में। वो सिस्टम कितना ठीक है, नहीं है, उसने कैसे दुनिया के देशों को परेशान किया या पोलैंड को कमजोर किया, एक अलग विषय है जिस पे अलग से किसी वीडियो में बात की जा सकती है। तो पोलैंड ने जैसे कम्युनिस्ट शासन से बाहर आया तो अर्थव्यवस्था जो कंट्रोल इकोनॉमी था उससे लिबरलाइजेशन ऑफ मार्केट, बाजार के उदारीकरण के रास्ते पोलैंड चला, अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी रास्ते पे। और इसमें बाल्सेरोविच प्लान की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, जो पोलैंड के वित्त मंत्री थे, कि कंट्रोल बाजार सिस्टम में सरकारें ब्रेड हो या बिस्किट हो, सरकारें कीमत तय करती है और उसी कीमत पे मार्केट में वस्तुएं बिकती है। जबकि बाजार का जो हमारे देश की है कि किसी भी प्रोडक्ट को कोई कंपनी 5 रुपीज में बेचेगी या 50 रुपीज में या 500 में, ये जो है खुद कंपनीज डिसाइड करती है। और थ्योरी पूंजीवाद की यह है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसके वस्तु में दम होगा वह मार्केट में सर्वाइव करेगा और मार्केट खुद ही कीमत को आपसी कंपटीशन से, आपसी प्रतिस्पर्धा से नियंत्रित करती है। तो उसी रास्ते, उसी पूंजीवादी रास्ते, जिस रास्ते हम चल रहे हैं, दुनिया के ज्यादातर देशों की इकोनॉमी आज उसी रास्ते चल रही है। पोलैंड भी उस रास्ते चला, लेकिन यह मिराकल सभी देशों में तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि सरकार ने, वहां की व्यवस्था ने, वहां के लोगों ने इस रिवाइवल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सबने अपना अपना रोल प्ले किया। इसलिए अब देखिए कि पोलैंड में कि अंधाधुंध निजीकरण की, किसी भी तरह से प्राइवेटाइजेशन करना है के बजाय पोलैंड की सरकार ने बहुत सोच समझकर प्राइवेटाइजेशन की नीति बनाई, और बनाई नहीं, उसे लागू किया ताकि ओलिगार्की ना आ जाए, जो भ्रष्ट उद्योगपति पैदा ना हो जाए देश में। और इस सोच ने, इस रणनीति ने पोलैंड के पूंजीवाद के रास्ते, विकास के रास्ते, सफलता के रास्ते बढ़ने, उसके इकोनॉमिक मिराकल के लिए जमीन तैयार कर दिया। 2004 में जब पोलैंड ने यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन कर लिया, ये उसके इकोनॉमी का आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहां से पोलैंड की इकोनॉमी एकदम तेजी से आगे बढ़ गई। क्या हुआ इससे कि जैसे यूरोपियन संघ का हिस्सा बना पोलैंड,
यूरोपियन संघ को ज्वाइन कर लिया, तो आप जानते हैं कि यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन के अंदर यदि आप किसी भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर हैं और किसी देश में आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो पूरे यूरोपियन यूनियन के सारे देशों में आप मार्केट कर सकते हैं। सारा मतलब कि एक देश के बिजनेसमैन के लिए, एक देश के कॉर्पोरेट के लिए पूरा यूरोपियन यूनियन का मार्केट खुल जाता है, बिना किसी टैक्स के, बिना किसी बाधा के। मतलब कि देश सॉवरेन है, लेकिन यूरोपियन संघ के देशों में आपस के व्यापार पे टैक्स नहीं लगाया जाता। तो एक देश के पास में दर्जनों देशों का मार्केट मिल गया। इसने पोलैंड के विकास में, पोलैंड के आर्थिक तरक्की में मिरेकल बन गया, टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। अब न केवल वो मार्केट खुला, बल्कि यूरोपियन यूनियन से पोलैंड को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड्स, हाईवे, रेलवे के लिए बड़ी मात्रा में फंड मिला, और जिस फंड का पोलैंड की सरकार ने बिना करप्शन के, भ्रष्टाचार के इस्तेमाल किया। परिणाम क्या हुआ कि जब भ्रष्टाचार के बिना इस फंड का इस्तेमाल किया गया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे पोलैंड जो है यूरोपियन देशों के लगभग बराबर आ गया। इस परिवर्तन ने, इंफ्रास्ट्रक्चर के इस चेंज ने पोलैंड के अंदर विकास के लिए बेहतर माहौल बनाया, और पोलैंड की सरकार ने भी वेस्टर्न कंट्री, अपने पश्चिमी देशों, यूरोपियन यूनियन के देशों की तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज अपनाई, प्रशासनिक नीति। इसी तरह के जो हैं कानूनी सुधार किए गए, लीगल रिफॉर्म्स किए गए, ताकि व्यापार को, ट्रेड को, इन्वेस्टर्स को सुरक्षा की गारंटी हो और वो स्वतंत्र तरीके से काम कर सके, उनके साथ कोई फेवर डिसफेवर नहीं हो। तो आप देखिए कि इकोनॉमी में इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, लीगल सपोर्ट के बिना व्यापार और निवेशकों को बहुत हद तक आप अपने यहाँ आने के लिए कन्विंस नहीं कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आप भरोसा हो निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, कि उनके निवेश की सुरक्षा रहेगी और उनके साथ किसी तरह का ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा, निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा। तो इस निष्पक्ष व्यवहार से वहां पोलैंड में निष्पक्ष, न्यूट्रल कंपटीशन आया, न्यूट्रल प्रतिस्पर्धा हुई, और बाजार में एकाधिकार न हो, मोनोपोली को भी रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण तरीके से पोलैंड की सरकार ने काम किया। क्योंकि यदि बाजार में एकाधिकार हो जाए या उद्योगपति आपस में कार्टेल बना ले, तो भी इकोनॉमी पोलैंड की, तो पोलैंड की सरकार ने इस इकोनॉमिक रिवाइवल में, पोलैंड के इस इकोनॉमिक मिराकल में मजबूत तरीके से सामने आई, अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, और कम से कम हस्तक्षेप और स्वतंत्र तरीके से काम कर सके। इसमें, इस सारे टर्न में, इस सारे रिवाइवल में जो कम्युनिस्ट काल का जो मजबूत शिक्षा व्यवस्था था, इस टर्निंग पॉइंट में उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि पोलैंड में कम्युनिस्ट काल में जिस शिक्षा व्यवस्था को कम्युनिस्ट सरकारों ने डेवलप किया था, उसमें पोलैंड के पास एजुकेटेड लोगों का एक बड़ा पूल था। तो यह एजुकेटेड क्लास, स्किल्ड मैन पावर पोलैंड के लिए इस मिराकल में, इस यू टर्न में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और वेस्टर्न कंट्री, आप जानिए कि पूंजी के लिए सबसे बड़ा क्या है कि वो सबसे पहला तो पूंजी की सुरक्षा, कि हमारा पूंजी की सुरक्षा हो, हमारे साथ इनजस्टिस नहीं हो। यदि यह गारंटी हो, उसके बाद इन्वेस्टर्स क्या ढूंढता है कि लेबर, वर्कफोर्स कहाँ सस्ते हैं। पोलैंड के पास में वेस्टर्न कंट्री की तुलना में बहुत सस्ता लेबर था। इसने इन्वेस्टर्स की पहली पसंद यूरोप में आज पोलैंड है। यही कारण है कि आप देखिए कि आज वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, एरोस्पेस हो, फिनटेक हो, ग्रीन एनर्जी से लेके आईटी सर्विसेज तक, सभी सेक्टर्स में आज यूरोप में इन्वेस्टर्स की पहली पसंद पोलैंड है। क्योंकि जर्मनी में, ब्रिटेन में, फ्रांस में जो कॉस्ट ऑफ लेबर है, जो कॉस्ट ऑफ मैन पावर है, उसकी तुलना में पोलैंड बहुत सस्ता है। इसने पोलैंड के इस रिवाइवल में
अंतिम तरह से कहिए कि मदद किया, और आज पोलैंड विकास का हब बन गया है। इसमें एक और परिस्थिति ने भी पोलैंड की मदद की। रूस और यूक्रेन के युद्ध से हम जानते हैं कि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था लगभग ठहरी हुई अर्थव्यवस्था है। बहुत सारे लोगों को यूक्रेन से माइग्रेट करना पड़ा है, काम की स्थिति अच्छी नहीं है। तो कई बार युद्ध भी दूसरे देशों के लिए आप कहिए कि वह मदद बन जाता है, वह मदद की परिस्थिति बना देता है। तो यूक्रेन के जो लेबर हैं, जो वो काम की तलाश में पोलैंड आए, पोलैंड और यूक्रेन की सीमा मिलती है, तो पोलैंड को और भी सस्ता वर्कफोर्स मिला इस रूस यूक्रेन के कारण। यूक्रेन से और पोलैंड का यह इकोनॉमिक रिवाइवल, यह इकोनॉमिक मिरेकल संभव हुआ। यही कारण है कि लाखों लोग जो पोलैंड छोड़कर ब्रिटेन में या दूसरे देश में चले गए थे, आज वो वापसी हो रही, घर वापसी जिसको आप कहते हैं। आज पोलैंड के लोग अपने देश वापस आ रहे हैं, नए स्टार्टअप के साथ, नए बिजनेस के साथ, नए आइडिया के साथ। तो पोलैंड अगले 1-2 दशक में यदि ये विकास गति जारी रही तो यूरोप का इकोनॉमिक पावर जो आज जर्मनी है, कहीं जर्मनी को भी ना पोलैंड रिप्लेस कर दे और एक यूरोप का इकोनॉमिक पावर बन जाए। थैंक यू।